हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर असाइनमेंट प्रश्न दूसरा गणित कक्षा 10वीं के प्रश्न दूसरा का डिटेल में विस्तार से सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए एक एक स्टेप को मैं आपको सिखाऊंगा आज। प्रश्न दूसरा, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। चलो आज इसको मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, शुरू से लेकर आखिरी तक हर स्टेप को देखते जाइए। पूरा वीडियो को आपको जरूर समझ में आएगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने पीडीएफ डाल दिया था यूट्यूब में, उसको देख करके आप असाइनमेंट बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, एकदम सत्य है। और आप लोगों ने सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से हर विषय के असाइनमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर हमने सारे असाइनमेंट का आंसर डाल दिया था बिल्कुल डिटेल में। लेकिन अब मैं उसी असाइनमेंट को व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने, कई हजार लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर इसको डिटेल में बना के समझाइए। मैं प्रसन्न हुआ और आप लोग के लिए, आपकी कमेंट का उत्तर देने के लिए मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मिलेगा प्रश्न तीसरा, इसके बाद चौथा का भी, पांचवा का भी। जो परिगत वृत्त के बारे में आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं बार बार, उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी अपलोड करूंगा, वो भी कुछ घंटों के पश्चात आपको मिल जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको हर असाइनमेंट का उत्तर डिटेल में मिले, समझाते हुए मिले, पढ़ाते हुए मिले और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दूसरा, सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे पहले मैं आप लोग किसको, थ्योरम को समझा रहा हूं, उसके बाद डिटेल बताऊंगा। समकोण त्रिभुज बोला है, चलो मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ए बी से एक समकोण त्रिभुज। समकोण माने 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अब ये लंब गिरा है, ये लंब कहा देते हैं, 90 अंश बना रहा है, तो ये फिर क्या हो गया? आधार। अगर आप इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, एक ही बात है। अब यहां पर इसका जो वर्ग है, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। इन दोनों के एसी का वर्ग जो है, इन दोनों माने लंब का मतलब AB का वर्ग और आधार मतलब BC का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अकेला कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा में लंब और आधार आ गया, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी बात को सिद्ध करना है। चलो प्यारे बच्चों, कैसे सिद्ध करेंगे? इस त्रिभुज को मैं ऐसे घुमाता हूं, घुमा करके बी को ऊपर ले जाता हूं, एसी को नीचे, तब मजा आएगा। ध्यान दीजिए। चलिए मैं इसको घुमाता हूं। सबसे पहले यहां पर आपके लिए बना दिया मैंने एक त्रिभुज, ये B, ये A और ये C। यहां पर 90 अंश का कोण, हालांकि दिख नहीं रहा होगा आपको 90, लेकिन 90 है। ये बिल्कुल ऐसा है, ये ऐसा। उधर से जाके देखेंगे ना तो ये आधार और उसमें जाके एकदम सीधा गिरेगा, तो ये 90 डिग्री का है। और ये उसका कर्ण हो गया, और ये शेष दो भुजा हो गया, ये कर्ण हो गया और ये शेष दो भुजा। तो यहां पर क्या दिया है? बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे लिखना है प्यारे बच्चों, आपको दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B को हम लोग 90 अंश मान लेते हैं, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा। कोण B बराबर 90 अंश, ये दे दिया है। आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजा। शेष दो भुजा कौन कौन? AB और BC। तो लिख देते हैं AB के वर्ग और धन BC के वर्ग के योगफल के बराबर कर्ण का वर्ग होगा। इन दोनों का योग माने प्लस, ये प्रूव्ड करना है। इसी बात को आपको सिद्ध करना है। चलो एक छोटा सा यहां पर रचना करते हैं। क्या रचना? यहां पर एक छोटा सा रचना है। बिंदु B से सीधा एक लंब गिरा दीजिए, B से D, सीधा B से D एक लंब गिरा दो AC पर। BD लंब AC बना दिया या बनाया या बनाते हैं। BD लंब AC बनाते हैं। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहां से प्रूव्ड करते हुए नीचे जाऊंगा। स्क्रीनशॉट इतना, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रोक दिया हूं 1 सेकंड के लिए।
चलो अब प्रूव्ड करते हैं। उपपत्ति ये लाना है ना, ये प्रूव्ड करना है, ये लाना है, आपको ध्यान रखेंगे। अब करना क्या है, यहां पर उपपत्ति सबसे पहले मैं ले रहा हूं त्रिभुज एडीबी और बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में। दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, एडीबी और एबीसी को आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ खास चीज दिखाई देगा। एडीबी और एबीसी में, एडीबी में ये कोण 90 अंश है, कोण एडीबी, और एबीसी में ये कोण 90 अंश है, कोण एबीसी, दोनों 90 अंश। करेक्ट। और क्या खासियत है, क्या समानता है दोनों में? तो प्यारे बच्चों, एडीबी त्रिभुज में भी कोण ए है और एबीसी कहूंगा तो भी ए है, तो कोण ए तो दोनों में है, वही कोण उभयनिष्ठ है, लिख दिए उभयनिष्ठ कोण। करेक्ट। अब दोनों कोण सेम है, जब दो कोण सेम हो जाते हैं यहां पर, अब इसमें कभी कोण, दो कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। कौन कौन त्रिभुज? ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज का समरूप हो गया। कैसे में? इस समरूपता को कहते हैं कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज? एडीबी और एबीसी। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर में आप देख लीजिए दो कोण बराबरी आ गया, एक तो उभयनिष्ठ वाला कोण और एक 90 डिग्री वाला कोण बराबर आ गया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहां पर समरूप हो जाते हैं। अब क्या करना है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। प्यारे बच्चों, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, मैं बार बार कह रहा हूं, संगत भुजा। अब एडीबी का मान लो एडी, मैं अलग से बना रहा हूं आपके लिए, ये देखो, ये ए है, ये डी है, ये बी है, एडीबी, और बड़े वाले को ही बना रहा हूं एबीसी को, ये 90 डिग्री ए बी सी। अच्छा, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये लंब है, तभी तो यहां 90 डिग्री है, तो उधर जाकर देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। ठीक। और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहां से लंब गिरा है, तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो अब क्या करेंगे, जब त्रिभुज समरूप हो ही गया तो संगत भुजा अनुपातिक कर देते हैं। संगत भुजा समानुपातिक होगा। तो कैसे? इस त्रिभुज का चलो आधार ले लेते हैं, ये देखो, इस त्रिभुज का आधार एडी, तो फिर इस त्रिभुज का आधार, क्योंकि ये तो लंब है, ये बड़ा वाला कर्ण है, ये लंब किसके ऊपर गिरा है, उधर से जाकर देखें तो ये नीचे हमारी तरफ आधार हो जाएगा, तो ए बी। इस त्रिभुज का एडी आधार, तो इस त्रिभुज का ए बी बराबर होगा। अब चलो इस त्रिभुज का कर्ण ले लेते हैं, कर्ण ए बी, तो फिर इस त्रिभुज का कर्ण कौन है? ए सी। ये लो, है ना मजे की बात, आधार को और कर्ण को हमने समानुपातिक कर दिया। अब चलो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। कैसे तिर्यक गुणा करेंगे? एडी का एसी के साथ गुणित एसी, और एबी का एबी के साथ, तो एबी का वर्ग। समीकरण नंबर पहला, संबंध पहला बना दिया इसको। प्यारे बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर मिटाऊंगा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडी गुणित एसी बराबर एबी का वर्ग। अब चलिए, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके होंगे, अब मैं ऊपर को मिटाता हूं। जो काम यहां किया हूं वही काम अब क्या करूंगा, देखो, एडी भी है, एडी भी है, अब मैं क्या करूंगा, एडी भी नहीं लूंगा, इस पार को लूंगा, बीडीसी को,
अब मैं ले रहा हूं BDC, BDC और कौन सा त्रिभुज, फिर वही ABC में। तो दोनों में क्या समानता है अब फिर आप लोग को बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, दोनों को ध्यान से देखो। कोण BDC 90 डिग्री और कोण ABC कहो चाहे CBA कहो, तो कोण CBA कह दिया 90 डिग्री, क्योंकि ये आधार हो गया, अब ये लंब हो गया, तभी तो 90 हुआ। अब इधर को लंब मान लो, ये आधार मान लो, एक ही बात है। और क्या है दोनों में समानता, कोण C बराबर कोण C। ध्यान से देखिए, त्रिभुज BDC और ABC में C सेम है। BDC बोला तो भी कोण C आया, ABC बोला तो भी कोण C आया, सेम। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण, ये है कॉमन एंगल। इसको हम लोग उभयनिष्ठ कोण कहते हैं, दोनों में सेम रहता है, उसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। अब जब दो कोण समान हो गया तो फिर वही बात आ गया, कोण समरूपता से। कोण की समरूपता की परिभाषा से ये जो त्रिभुज है BDC और त्रिभुज ABC दोनों फिर समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं फिर क्या होगी, संगत भुजाएं समानुपातिक होगी या होती है। तो फिर इसकी संगत भुजा कौन कौन सा लेना है, ध्यान दो आप लोग। मैं पहले अलग से बनाता हूं BDC को, ये देखो अलग से आपके लिए स्पेशल BDC, और बड़े वाले त्रिभुज को भी बना दिया। ABC, ये तो कर्ण है परमानेंट। अब ये इधर से आकर देख लो, इसको आधार मान लो, ये लंब मान लो, ये ऐसा जो जा रहा है ये लंब, तभी तो 90 डिग्री ये लंब। और इसका तो परमानेंट आधार यही है, क्यों, क्योंकि ये लंब गिरा है तो ये लंब हो गया, क्योंकि ऊंचाई बन गया, और ये 90 से कोण बनाया थे आधार, और ये उसका कर्ण है। अब क्या होगा, चलो आधार लेते हैं। BDC का आधार DC, BDC का आधार DC, तो बड़े वाले का आधार थोड़ी देर के लिए आप BC को आधार मान लो। तो BC को जब आधार मानेंगे तो AB लंब का काम करेगा, ठीक। अब छोटे वाले का कर्ण BC ले लिया मैं, आधार और कर्ण को ही ले रहा हूं मैं समानुपातिक में। इसका कर्ण BC, तो बड़े वाले का कर्ण है AC, ठीक। आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, त्रिज्या गुणा कर दीजिए। BC में BC का, इसमें इसका, तो पहले मैं इसका कर देता हूं DC गुणित AC बराबर BC और BC का गुणा BC का वर्ग, समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे, संबंध पहला और दूसरा को जोड़ देते हैं। संबंध पहला और दूसरा को जोड़ने पर, संबंध पहला प्लस दूसरा से, पहला में लिखा है AD गुणित AC धन DC गुणित AC बराबर, ये देखो इसको, इतने को AD गुणित AC को DC गुणित AC में मैं जोड़ दिया, इसको इसमें और इसको इसमें, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, दोनों को मैं जोड़ दिया, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब क्या होगा, इन दोनों में से AC और AC सेम है, कॉमन निकाल दिया जाए तो बच गया AD और धन DC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं बार बार देख रहा हूं क्योंकि किनारा पहुंच गया इसलिए आ रहा है।
अब एडी में डीसी, क्योंकि एसी एसी तो बाहर निकल गया, एडी में डीसी जोड़ो, एडी में डीसी जोड़ दो, एडी में डीसी क्या आएगा, ए से लेकर सी तक आएगा, ए से सी डाल दिए यहां पर, एडी धन डीसी के जगह में एसी बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, और एसी और एसी का गुणा करेंगे तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्रूव्ड। पाइथागोरस प्रमेय जो है प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से आप लोग को बनाना है, यही प्रूव्ड करना था, एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ये रहा हमारी चैनल के माध्यम से डिटेल में बिल्कुल सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका एक रिजल्ट बेहतरीन आ सके। तो प्रश्न दूसरा आप लोगों ने भी सीखा, कुछ घंटों के पश्चात आपको मिलेगा प्रश्न तीसरा का डिटेल, चौथा असाइनमेंट का डिटेल, असाइनमेंट के चौथा प्रश्न का, असाइनमेंट के जो पांचवा प्रश्न है वृत्त वाला, उसका भी डिटेल में आप लोगों को सिखा दूंगा, क्योंकि आप लोग की बार बार कमेंट आ रही सर समझाइए डिटेल में। मैं बिल्कुल बना दूंगा, लेकिन जो पीडीएफ मैंने डाला है असाइनमेंट को, उसको आप लिख लीजिए और जमा कर दीजिए, इसको आप देखते रहिए डिटेल में। करेक्ट, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बस चैनल पर लगातार बने रहें, कुछ पलों के पश्चात आपको तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा, विज्ञान का भी डिटेल मिलेगा, बस आप हमारी चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।